हमने पानी में खेला और रिंग वगैरह होते हैं बीच टॉयज के, उससे खेला। पर बीच टॉयज से खेला। अभी हमने वो सैंड कैसल बनाए थे, अभी तोड़े हैं। और सैंड कैसल बनाए थे, बाद में सैंड कैसल की एक रिवर में बाद में। और ये देखिए एक और सैंड कैसल बनाया है, और वो बनाया था वो अभी टूट गया। The innocence of a child is so blissful. They have their own stories in everything they look around. You might have heard people saying, sometimes you got to act like a 4-year-old to be happy. So no matter how old you are, sometimes you have to give yourself a let out by enjoying small things like innocent kids do. And in those moments, you will realize the bliss of innocence you once enjoyed as a child. ये सारे moments, I mean प्यार भरे, एक्साइटमेंट वाले, मस्ती वाले मोमेंट्स हम सभी मिस कर रहे थे पैंडेमिक की वजह से। और फिर ये आज का दिन, हमें एक बार फिर मौका मिला उन मस्ती भरे पलों को जीने का। इट्स संडे और हमने तालपोना बीच जाने का प्रोग्राम बनाया, तो चलें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। It's 9:30 a.m. now and we started our journey from Madgaon. आज संडे है और हम लोग घूमने जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद किसी सी बीच पर। जिस बीच में हम जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल नया है, ये हम कभी पहले गए नहीं। सो लेट्स डिस्कवर मोर। One exciting thing I want to share is that Talpona Beach is also known as Turtle Beach. This serene beach is in Kankon, South Goa and is very well connected by Karwar Highway. हम 3 ग्रुप मिलकर आज बीच पर जा रहे हैं और उनमें से एक ग्रुप से हम मिलेंगे चिंचिनी क्रॉसिंग में। This is Chinchini Circle and the Chinchini Church that we mentioned in our last video is 2 kilometers inside from this place. Change in plan, we all are meeting in Kunkoli. तो चेंज इन प्लान हुआ और अब हम सभी कुंकली में मिल रहे हैं। दामोदर लोग तो मिल गया है, दामोदर लोग का गाड़ी वेट करना पड़ेगा, उनका कूलेंट खत्म हो गया, वो मिल गया है उनको मड़गांव में, अभी मड़गांव में ही है। और जब तक थर्ड फैमिली यहाँ पहुँचती, हमने एक टी ब्रेक ले लिया। ना जी की गाड़ी आ गई। अच्छा, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट वी स्टार्टेड। ये है कुंकली टाउन and one of our family friend Damodar is from this place. This place is around 12 kilometers south from Madgaon. Kunkali is one among the 5 villages of South Goa which waged a war against the Portuguese colonists for non-payment of taxes in protest. The event came to be recorded in history as the Kunkali Revolt of 1583 and known to be the first fight of independence. Every journey has its own story.
गोवा ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है एंड द रोड टुवर्ड्स कानकोन इज सुपर्ब एंड फुल ऑफ सीनिक ब्यूटी. द चेरी ऑन द केक इज द वेदर टुडे. मौसम काफ़ी प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग है. ये जो हमारा जर्नी है मडगांव टू द बीच वेयर वी आर गोइंग इज़ रियली एक्साइटिंग बिकॉज एक तो हम ऑलमोस्ट मोर देन 3 years के बाद निकले हैं घर से. वी आर गोइंग टू समवेयर एंड हाँ, स्पेशली दिस रूट, वी आर गोइंग टू दिस रूट आफ्टर मोर देन 3 years. और दूसरी बात ये है कि इतनी सारी फैमिलीज़ हमारे साथ है, फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स के साथ भी जाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, मज़ा होता है. ऐसे ही जैसे हम इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, तो सेम हमने एक्सपीरियंस किया था द टाइम व्हेन वी वेंट टू सिक्किम फ्रॉम गैंगटॉक फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी MGP. वहाँ भी हमने जर्नी को काफ़ी एंजॉय किया था. द रोड्स वेर वेरी नीट एंड क्लीन, सराउंडेड विद ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटीज, माउंटेन्स, ट्रीज. तो इट वॉज कोल्ड देयर, उस वक्त काफ़ी ठंडी थी. यहाँ इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, गोवा इज़ अ कोस्टल रीजन. सो इसी जगह पर पालोलेम बीच भी है जहां हम पहले काफी बार आ चुके हैं. दिस इज द न्यू ब्रिज, मनोहर परिकर ब्रिज, कानकोन. हमारा पहला ड्राइव है इस ब्रिज में. यहाँ देखिए, ये जो दूर दिख रहा है दैट इज अरेबियन सी, और इस ब्रिज से ये काफी खूबसूरत दिख रहा है. वाओ, फाइनली गाइस हम पहुंच गए. वाओ, दिस इज सच अ नीट एंड क्लीन बीच. जी हाँ दोस्तों, ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी टूरिस्ट प्लेस को साफ सुथरा रखें और यहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंकें. यहाँ पर एक शैक हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है और वे हमारे पूरे दिन के स्नैक्स और लंच का ध्यान रखेंगे. ये है अविनाश जी है. हम लोग रेकी करने आते. रेकी उस समय ऐसा ही था कि रश नहीं थी पालोलेम में, पूरा कवर. एंड अभी जो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ पालोलेम आई गेस. और ये भी अभी फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि इट्स अ प्राइवेट काइंड ऑफ बीच, बट लेटर ऑन पता नहीं, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा तो शायद यहाँ भी क्राउड हो जाए. एंड एज वी सेटल, ओ माई गॉड, ये सारे बच्चे, मेरा मतलब इंक्लूडिंग बड़े बच्चे समंदर की ओर निकल पड़े. मीनवाइल हमने आलू पराठा और चाय का ऑर्डर दे दिया है. खूब भालो, टू गुड. गर्मा गर्म आलू पराठा और कड़क चाय. ऐसा कोई नहीं जो सभी को पसंद आए. हमने लोगों को खुद की मर्जी से जीने के लिए कितनों को अर्जी देते देखा है. इसीलिए जिंदगी ऐसी जियो जो खुद को पसंद आए.
आइए आप भी हमारे साथ इस पल को अनुभव कीजिए। Let me tell you a fact. I feel extremely hungry after I take a bath in the sea. And I always wonder, क्या ये सबके साथ होता है? Let's start with Goan chili chicken. Goan chili chicken has its own taste. It's awesome. ये लेपो रवा फ्राई है. And let me tell, it's very fresh. You may get a bigger size लेपो, but I feel कि इस साइज के लेपो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत मस्त है एकदम। Shenaneo or mussels in English is another common dish popularly consumed across Goa, especially with fish thali. Its preparation with grated coconut is a delicacy. ये आ गया हमारा fish thali. ये बांग्रा रिशाद है। This is uman, that is Goan prawn curry. This is a veg dish, probably made with radish leaves. Okay guys, coming back to Bangra Reshad or Mackerel Reshad. Reshad actually means stuffed in Portuguese. This is a red paste made with Kashmiri lal mirch and some other spices like dhania, garam masala, etc. ये काफ़ी versatile है and it goes well with chicken, prawns or even paneer. In this masala, Goan vinegar plays an important role. If you are in Goa, this is a must try in any restaurant. You can try either mackerel reshad or kingfish reshad or prawns reshad. But do try. We are amazed with entire preparation and it is so homely. Every one of us loved it. ये क्या बन रहा है? क्या? ये क्या है? तोड़ क्यों रहा है? और ये क्या है? अच्छा है क्या? पीछे क्या है ये? अच्छा रिवर है। ओके ओके ओके। अच्छा ये रिवर है, रिवर में एक माउंटेन आया है। ओह अच्छा टनल से। वेरी नाइस। खाना तो बहुत टेस्टी था। फिश एकदम फ्रेश फिश था, एकदम मस्त था, एकदम काफ़ी टेस्टी खाना बनाया था, नो डाउट। प्लस यहाँ का जो क्लाइमेट था बहुत सुंदर अभी है। सुबह जब आए तो पूरा खाली खाली था, तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। बीच में समुद्र में भी हम लोगों ने सबको एक साथ काफ़ी नहाए, हम लोग मिलके बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद फिर दोपहर में जब खाने बैठे तो रियली एक गोवा का जो फ्रेश फिश का जो टेस्ट है वो अपने को मिला है, तो काफ़ी अच्छा था। बीच साइड फिश सी फूड्स खाने का मजा ही अलग होता है। वाह सही है, सुपर सुपर दादा।
आज का दिन बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो पहले करते थे एक साथ मिलके मस्ती करना, पानी में नहाना, तो ये हम लोगों ने आज बहुत दिनों के बाद किया है। It was mind blowing, simple, तो आज का सबसे फूड और बहुत अच्छा। सबसे सब बहुत मजा आया। तो सबसे सब बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो सबसे एक्साइटिंग क्या था? पानी में नहाना। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी क्या जो छाँव छाँव चली हो। ना जाने क्या सोचकर लहरें साहिल से टकराती हैं और फिर समंदर में लौट जाती हैं। समझ नहीं आता कि किनारों से बेवफाई करती हैं या फिर लौटकर समंदर से वफा निभाती हैं। कभी निर्मल स्थिर तो कभी बहता निरंतर, कभी डराता हुआ आगोश में लेता सबको, कभी मन को छू जाता मधुर स्पर्श बनकर। कितना तीव्र, डरावना, फिर भी अच्छा लगता सबको। काश मैं भी बह पाता लहरों की तरह, निरंतर, निसंकोच, निश्चल, निर्मल, कोमल, हर पल, हर पल।